ब्रह्मांड का आरंभ कैसे हुआ और इसका चैत्र नवरात्रि से क्या गहरा रहस्य जुड़ा है। सनातन धर्म और सच में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि का वो इतिहास जो बहुत कम लोग जानते हैं। मार्च के महीने में आने वाली चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति और आदि शक्ति का उत्सव है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इसी प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी और इसी दिन से हमारा हिंदू नववर्ष यानी नव संवत्सर भी आरंभ होता है, एक नई और पवित्र शुरुआत। जब ये सृष्टि बनी तो इसे चलाने के लिए परम ऊर्जा की आवश्यकता थी। वो आदि शक्ति माँ दुर्गा ही हैं। चैत्र का महीना वसंत ऋतु का चरम होता है। इस समय सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं। इस बड़े ऋतु परिवर्तन के समय हमारे ऋषियों ने शरीर और मन की शुद्धि के लिए 9 दिन के व्रत का विधान बनाया। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो हिमालय की पुत्री हैं और जीवन में स्थिरता का प्रतीक हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, जो हमें तपस्या, ज्ञान और संयम का मार्ग दिखाती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा पूजी जाती हैं, जिनके घंटे की भयानक ध्वनि से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा, जिनकी एक हल्की सी अलौकिक मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है, जो ममता, करुणा और वात्सल्य की सर्वोच्च देवी हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी आती हैं, जिन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए ये रौद्र और शक्तिशाली रूप लिया था। सातवें दिन माँ कालरात्रि, जो हर तरह के भय, संकट और घोर अंधकार का नाश करने वाली देवी हैं। आठवें दिन माँ महागौरी का पूजन होता है, जो अत्यंत पवित्र और शांत हैं। ये भक्तों के सब पाप धो देती हैं। और नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री, जो अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियां और आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करती हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि का महत्व सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इसके 9वें दिन एक और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। त्रेता युग में इसी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। इसीलिए नवरात्रि के इस अंतिम दिन को राम नवमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में भव्यता के साथ मनाया जाता है। ये 9 दिन सिर्फ बाहरी दिखावे के नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने का समय है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मौसम बदलने पर व्रत रखने से हमारा शरीर खुद को डिटॉक्स और हील करता है। सात्विक भोजन और उपवास से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और हम आने वाली गर्मियों के लिए तैयार होते हैं। इन 9 दिनों में किया गया मंत्र जाप और ध्यान ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलकर 1000 गुना अधिक फल देता है। माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन दिनों लाल पुष्प और लाल वस्त्रों का विशेष महत्व माना गया है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन से माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कन्या साक्षात देवी का पवित्र रूप है। तो इस चैत्र नवरात्रि केवल एक परंपरा के रूप में उपवास ना करें, बल्कि माँ की उस असीम शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। शक्ति की सच्ची भक्ति और श्री राम के महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का आज ही संकल्प लें। अगर आपको ये पौराणिक सत्य और जानकारी अच्छी लगी तो सनातन धर्म और सच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में पूरे दिल से जय माता दी और जय श्री राम लिखना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी चैत्र नवरात्रि का असली महत्व पता चले। धर्म और सत्य के इस मार्ग पर हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।